Hello dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with a very important update जो कि है वर्ल्ड्स फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन दैट इज़ नोन एज IXCHIQ और उसका अप्रूवल मिल चुका है FDA के थ्रू। और हम देखेंगे कि IXCHIQ कैसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है चिकनगुनिया पेशेंट्स के लिए, और ये एक बोन की तरह एक्ट कर सकता है उन पेशेंट्स में जो बहुत लंबे समय से चिकनगुनिया के सिम्टम्स से जूझ रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि करंट अफेयर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। जैसा कि हम जानते हैं, चिकनगुनिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कि मस्क्यूटो से होता है। जी हाँ, ये मस्क्यूटो से ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ऐसे मस्क्यूटो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं वायरस से जिसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। और ये वायरस जो है वो एक RNA वायरस है, यानी कि इस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है ये चिकनगुनिया वायरस? ये बिलोंग करता है अल्फा वायरस जीनस से, जो कि किस फैमिली का है? टोगाविरिडी का है। तो ये 3-4 फैक्ट्स हमें पता चल गए कि चिकनगुनिया क्या है। मस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है, यानी कि मच्छरों से पैदा होने वाला एक वायरल डिजीज़ है जो कि किस जेनेटिक मटेरियल से मिलके बनता है? RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, और अल्फा वायरस जीनस से है, टोगाविरिडी फैमिली से। अब जो चिकनगुनिया है वो हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फेटल होता है, क्योंकि उसके साथ जो सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं, सीवियर फीवर होता है उसमें, जॉइंट पेन, हेडेक, नॉशिया, फटीग, यानी बॉडी में रैशेस भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, जॉइंट स्वेलिंग भी हो जाता है, हमारे मसल्स में पेन होता है, हेडेक होता है, बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील होता है। तो जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेटल होते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं और थोड़े थोड़े दिन में ये रुकते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर रुकते हैं, इस तरह से चलता है, ये साइकिल चलता है। अभी आज के डेट में कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चिकनगुनिया के लिए अवेलेबल नहीं था, चिकनगुनिया वायरस के लिए। लेकिन अब क्या है, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि है FDA, उसने एक ड्रग को अप्रूवल दे दिया है जिसका नाम है IXCHIQ। और IXCHIQ के क्लिनिकल फेज ट्रायल के बाद इसे अप्रूवल दे दिया गया है, जो कि बनाया गया है एक फ्रेंच बायोटेक कंपनी ने जिसका नाम है वालनेवा। तो यहाँ पे हमें कितनी चीज़ें पता चली कि जो ड्रग है पर्टिकुलरली उसका क्या नाम है? IXCHIQ नाम है। उसे किसने डेवलप किया है? उसको वालनेवा ने डेवलप किया है। अब ये जो चिकनगुनिया का जो वायरस है वो कैसे इससे मरेगा, या कैसे डिस्कवरी इसकी की गई है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जी हाँ, FDA अप्रूव्स फर्स्ट वैक्सीन टू प्रिवेंट डिजीज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस। यानी जो मल्टीपल सिम्टम्स थे जो कि अराइज होते थे चिकनगुनिया वायरस से, अब उसको स्टॉप करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ FDA ने अप्रूव कर दिया है IXCHIQ को, जो कि फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन बन गया है फॉर चिकनगुनिया वायरस। और ये जो है वो किसे देने के लिए अप्रूव किया गया है? इंडिविजुअल्स जो कि 18 साल या उससे ज़्यादा के एज के हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग इसे ले सकते हैं जिनके में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है चिकनगुनिया वायरस के लिए। अब जो IXCHIQ वैक्सीन है वो क्या है? सिंगल डोज इंजेक्शन है मसल्स में देने के लिए, यानी कि इसके मल्टीपल डोज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज में ही ये दिया जाएगा। और किन्हें दिया जाएगा? 18 ईयर्स से ऊपर वाले लोगों को दिया जाएगा। अब IXCHIQ जो है उसमें क्या होता है? उस सिंगल डोज में लाइव वीकेंड वर्जन ऑफ द चिकनगुनिया वायरस होता है, यानी कि जिससे ये डिजीज़ होता है उसी का लाइव और वीकेंड वर्जन रखा जाता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है पेशेंट में, जब क्लिनिकल ट्रायल हुआ, कि जिन पेशेंट्स को दिया गया IXCHIQ उनमें सिमिलर सिम्टम देखने को मिला जो चिकनगुनिया डिजीज़ में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वायरस में भी वही लाइव, हालांकि वीकेंड वर्जन है, तो माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिले जो चिकनगुनिया पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। FDA's approval of Valneva's IXCHIQ brings world's first chikungunya vaccine to the market. Yes, अब इस 2 लाइन को आप जहाँ पे भी अपना नोट्स बनाते हैं आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। जहाँ पे भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स लिखते हैं वहाँ पे ये मेंशन कर लीजिए 2-3 लाइन में, सिंपल सी लाइन में। सबसे पहले तो फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम क्या है? IXCHIQ है। अब IXCHIQ को किसने अप्रूव कर दिया? FDA ने अप्रूव कर दिया। किसने मैन्युफैक्चर किया? वालनेवा ने मैन्युफैक्चर किया। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपके नोट्स में आ जाना चाहिए नवंबर के करंट अफेयर में। अब ये देखते हैं कि इसका सेफ्टी इवैल्यूएशन कैसे किया गया, यानी कि अगर किसी पर्सन में या फिर आगे चल के जो चिकनगुनिया
किसी को होता है किसी पेशेंट में, तो अगर ये ड्रग दिया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए क्या किया गया, इसको पता लगाने के लिए 2 क्लिनिकल स्टेजेस में ये देखा गया सेफ्टी ऑफ IXCHIQ को, जिसमें क्या किया गया, अराउंड 3500 पार्टिसिपेंट्स के आसपास लिया गया। नॉर्थ अमेरिका में ये स्टडी की गई जिसमें मोर देन 18 ईयर्स के पार्टिसिपेंट्स को लिया गया, यानी कि 18 साल से ज़्यादा के लोगों को लिया गया, जिसमें यंग एज के भी थे और ओल्ड एज के भी थे, जिन्होंने सिंगल डोज लिया वैक्सीन का। और इसके इफेक्ट को, किसके इफेक्ट को, यानी 3500 पार्टिसिपेंट्स को दिया गया सिंगल डोज IXCHIQ का, उसको कंपेयर किया गया 1000 पार्टिसिपेंट से जो कि क्या रिसीव किए, प्लेसिबो। अब प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ होता है, यानी कोई भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखेगा, यानी न्यूट्रल रहेगा वो, कोई केमिकल इफेक्ट उसका नहीं दिखेगा पेशेंट्स में। तो 1000 पेशेंट्स को क्या दिया गया, प्लेसिबो दिया गया, यानी कि उन्हें IXCHIQ नहीं दिया गया, किसी भी टाइप का ड्रग नहीं दिया गया। जनरली प्लेसिबो क्यों दिया जाता है, कंपेयर करने के लिए दिया जाता है कि यानी जिन पेशेंट्स में हम किसी प्रकार का ड्रग दे रहे हैं और किसी पेशेंट में किसी भी टाइप का ड्रग नहीं दे रहे हैं, तब क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से पता लगाया गया। और उसके बाद क्या देखा गया, ये देखा गया कि सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिल रहे हैं वैक्सीन जो रिसीव कर रहा है, वैक्सीन जिनके में डाला जा रहा है, हेडेक, फटीग, मसल पेन, जॉइंट पेन, फीवर, नौशिया और थोड़ा सा हार्डनेस जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों देखने को मिले, क्योंकि लाइव वीकेंड वर्जन ही था वायरस का वैक्सीन में, इसीलिए सेम चिकनगुनिया के सिम्टम्स देखने को मिले जो भी पेशेंट ने रिसीव किया। अगर सिंगल वैक्सीनेशन IXCHIQ का दिया गया किसी पार्टिसिपेंट में तो क्या देखा गया, 28 डेज के बाद में कितना % सेरो रिस्पॉन्स मिला, 98.9% मिला। वही 6 महीने बाद देखा गया, यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनमें IXCHIQ का सिंगल डोज दे दिया गया है उसके 1 महीने बाद कितना % दिखा, 98.9%, और 6 महीने बाद कितना दिखा, 96.3%। तो ये एक हमारे लिए रिलैक्सेशन हो सकता है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है कि जो पेशेंट लंबे समय से सिम्टम से जूझ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा ये वैक्सीन। और साथ ही साथ FDA और वालनेवा दोनों ही मिलके इस पे अभी और भी काम कर रहे हैं, ताकि एडिशनल कन्फर्मेटरी क्लिनिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि उन्हें और भी ज़्यादा वो श्योरिटी और क्लिनिकल अप्रूवल इसको दे पाए। लंबे समय तक वो क्या करेंगे, वालनेवा क्या प्लान कर रहा है कि वो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता रहेगा एंटीबॉडी परसिस्टेंस का, यानी हमारे जो भी वायरस आ रहा है उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है कि नहीं, वो लगभग कितने साल तक और करने का सोच रहा है, 5 ईयर्स तक। यानी कि सिंगल डोज वैक्सीनेशन से ही हम कितने साल तक सेफ रह सकते हैं हम पूरे 5 साल तक। तो इसकी भी स्टडी अभी आगे वालनेवा और FDA मिलके आगे और क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे और फिर और फाइनल रिस्पॉन्स देंगे।